हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर। दोनों केस में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। और जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी कभी वीक हो जाती है। तो उसे किस वे में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। क्योंकि 90% वेटेज जो बोला जाता है मार्केट में, वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है और 10% आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो ठीक है। और अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो फिर आप उसके बाद अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करें, है ना। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने सीखा है वो प्राइस एक्शन की बात की है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स बनते हैं उनकी बात की है ना। उनमें स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, चार्ट पैटर्न की स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, उन सब की बात की। अगर आप प्रॉपरली उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी आपकी ट्रेड को इम्पेक्ट नहीं करेगी। बट साइकोलॉजी कहाँ इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और किस वे में हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जब भी मार्केट में आप इन होंगे, बाइंग करें या सेलिंग करें, तो आपके जो डिसीजन है वो सेंसिबल होने चाहिए ना। आपको हमेशा सेंसिबल रहना है कि हाँ यार, ये चीज़ इस जगह पे हमें इन होना है और इस जगह पे हमें एग्जिट हो लेना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या है कि हमारी ग्रीड आ जाती है, ठीक है, हमारे लालच आ जाता है। अगर बात करें लालच और डर, ठीक है, ग्रीड एंड फियर, ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना होता है। ठीक है। तो मार्केट में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ये चीज़ें आपको इम्पेक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों फेज की बात करें, जब हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी साइकोलॉजी किस वे में चेंज होती है या किस वे में हमारी साइकोलॉजी वीक हो जाती है। तो जब आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेट्स अज्यूम कोई ट्रेड आपने ली एंड ट्रेड लेने के बाद ये ऊपर जा रही है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाती जा रही, ठीक है। तो जब ग्रीन कैंडल्स बनाती जाती है तो हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि अब तो मार्केट और रन करेगा, है ना, मार्केट और रन करेगा एंड हम स्टॉप लॉस या हम किस पॉइंट पे उसे कट करना है वो सब पॉइंट भूल जाते हैं। एंड हमारा हो जाता है कि नहीं, अब तो हमें ये पर्टिकुलर, चाहे वो उसने हमें 10% बेनिफिट दे दिया, बट हम ग्रीड में आ जाते हैं कि नहीं, अब तो ये 100% हो जाएगा या 150% हो जाएगा। और ये न्यू जो ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यूफोरिया एक प्रॉब्लम है जो आपके न्यू ट्रेडर्स के साथ ज़्यादा होती है। न्यू ट्रेडर्स का मतलब वो नहीं कि हाँ जिन्होंने आज ज्वाइन किया है ना, जिन्होंने आज ट्रेडिंग स्टार्ट की। न्यू ट्रेडर्स का मतलब जिन्होंने अभी तक अपनी ट्रेडिंग सेटअप सेट नहीं किया, है ना, ट्रेडिंग सेटअप सेट नहीं किया, वो न्यू ट्रेडर है। कि उन्हें फिक्स होना चाहिए कि उन्हें पर्टिकुलर सेटअप पे वर्क करना है, तो उस सेटअप को वो फॉलो नहीं कर रहे, लास्ट 6 मंथ तक उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो वो न्यू ट्रेडर है। चाहे वो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो डे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, तो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग। तो एक ये पॉइंट होता है यूफोरिया। क्या होता है कि आपकी ग्रीड बढ़ जाती है एंड आपको लगता है अब तो मार्केट बस यानी भगता ही चला जाएगा, या गिर रहा है तो गिरता ही चला जाएगा। ठीक है। मार्केट इस टाइप से नहीं होता है ना। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है ना। तो मार्केट के मूवमेंट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, बट जब हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है, हमें बेनिफिट्स होने लगता है, तो बेनिफिट्स होता है, लेट्स अज्यूम 10% हो गया, तो हमें लगेगा 20 भी पहुंचेगा, 100 भी पहुंचेगा। तो ये होता है एक हमारी साइकोलॉजी पे जो इम्पेक्ट होता है। तो उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हाँ यार, प्रॉब्लम क्या होनी है ना, या हम जिस टारगेट के लिए ट्रेड ली थी वो टारगेट से भी ऊपर चला गया, तब भी हम उससे एग्जिट नहीं होते। तो यूफोरिया कब आता है, जब आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रही है, आप प्रॉफिट्स में है ना, और उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है मार्केट ऊपर ही जाएगा और मार्केट एकदम करेक्ट हो जाता है ना। और करेक्ट होता है तो क्या होता है, हम वो जो हमने गेन किया था उससे हम लूज़ कर देते हैं। ठीक है। हम जो प्रॉफिट में थे अब हम लॉसेस में आ जाते हैं। ठीक है। तो यूफोरिया
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी? ये चीज़ें वही टेक्निकल एनालिसिस जो हमने प्राइस एक्शन का किया था कि लेट्स अज्यूम डब्लू पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन के ऊपर गया तो हमने बाई कर ली, और ये हमारी स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो टारगेट हमारे पास थे, स्टॉप लॉस हमारे पास थी। स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, जो भी हिट हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, है ना। बट जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो आपके टारगेट भी हिट हो गए, उसके भी ऊपर चला गया, तो आप क्या कहोगे कि नहीं अब तो जाता ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हाँ, हम जो स्टॉप लॉस यहाँ थी, अगर इसके ऊपर ये ट्रेवल कर रहा है, हमारे टारगेट के भी ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो हम टारगेट के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि हाँ यार, मिनिमम इतना अमाउंट तो हम लेके ही जाएंगे, यानी हम प्रॉफिट में ही जाएंगे, उसके बाद हम रैली कराते हैं। ठीक है, हमारे प्रॉफिट को राइड कैसे करेंगे? राइड इस वे में करेंगे कि हाँ, अब मिनिमम अमाउंट तो ये लेके ही जाऊँगा मैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसके ऊपर हम राइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूफोरिया के बाद, सेकंड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडर्स की, वो होती है कि जब उनके डायरेक्शन में जा रहा है ना, जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट टारगेट पे गया और मैंने उसे बुक कर लिया, तो ये मैंने अपनी पूरी जो इसको ट्रेडिंग को लर्न करने में या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करने में मैंने टाइम दिया था, उसको फॉलो किया और उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाया, टारगेट अचीव हुआ, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बट सेकंड आपके जब लॉसेस होता है, फर्स्ट लॉस हो गया मान लो, तो लॉस के बाद हमारी साइकोलॉजी किस वे में बिगड़ जाती है कि अगर हमारी प्रॉफिट वाली ट्रेड भी है ना, प्रॉफिट वाली ट्रेड भी है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स जब हमने बाय किया तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, बट डायरेक्शन में जाने के बाद हमारा टारगेट पर्टिकुलर इस लाइन पर है, जैसे ही थोड़ा बेनिफिट होता है हमारा, लेट्स अज्यूम कि यार किसी चीज़ को हमने 100 पे बाय किया और 120 हमारा टारगेट है, टेक्निकल टारगेट है ना, तो टेक्निकल टारगेट है, और उसके बाद वो 110 पे गया, फिर वो 105 पे आ गया। ठीक है, तो जैसे ही 110 पे गया तो हमें 10% का प्रॉफिट था, बट 105 पे आ गया, तो फिर अब हमें क्या हो गया कि यार हमारा 5% का प्रॉफिट चला गया। ठीक है, जबकि टारगेट हमारा 120 था। ठीक है, बट यहाँ जब ये ऊपर नीचे होगा थोड़ी देर, तो यह बार बार हमारी साइकोलॉजी को वीक करता जाएगा कि 110 पे गया, 105 पे गया, 110 पे गया, 105 पे गया, या 5 से भी नीचे आ गया, 4 पे आ गया, लेट्स अज्यूम 100 पे आ गया उसके बाद कुछ देर बाद, तो हमारी साइकोलॉजी यहाँ वीक होती जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये 110 पे जाएगा, या तो हम 110 पे एग्जिट कर देंगे, या वो 100 पे आएगा तब हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये फियर हो गया कि हाँ, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, ना हमने टारगेट लिया ना हमने स्टॉप लॉस लिया, और हमने क्या करा, एक स्मॉल प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो स्मॉल प्रॉफिट ले लिया या स्मॉल लॉस ले लिया। ठीक है, तो ये होता है फियर। आपका टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि हाँ यार, इसका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, जैसे डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न का पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ये है, नेक लाइन को क्रॉस कर दिया, अब नेक लाइन के ऊपर यहाँ अगर ये मूवमेंट दे रहा है, तो आप अपने टारगेट तक उससे या तो वहाँ तक रुके रहें या फिर स्टॉप लॉस को हिट होने दें। ठीक है, ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉसेस, इससे क्या होता है कि हैबिट हो जाती है कि हाँ यार, हमने तो लॉस बचा लिया, एक बार लॉस बचा लिया, एक बार हमने प्रॉफिट, कम प्रॉफिट गेन कर लिया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया या ऊपर चला गया, बट ये एक हैबिट बन जाती है, जो हमने सीखा है ना, जो हमने समझा है, मार्केट को समझा है, जो हमने जितनी स्टडी की है, जितनी हमने रिसर्च की है, वो सारी रिसर्च हम साइड बाय साइड रख देते हैं, और अब हम अपने नए फंडे बना लेते हैं, है ना, जो स्टडी बेस नहीं होते। ठीक है, तो या तो मार्केट में हमने एंट्री किए, उससे पहले हम देख लेंगे कि हाँ यार, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है ना, और स्टॉप लॉस रीजनेबल है नहीं है, हम उतना बियर कर सकते हैं नहीं कर सकते, उतना ही स्टॉप लॉस के हिसाब से हम ट्रेड लें। तो ये सब चीज़ें ट्रेड से पहले डिसाइड करने की, ट्रेड के बाद नहीं कि हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम अपनी साइकोलॉजी वीक करके और बिफोर आवर टारगेट और स्टॉप लॉस हम एग्जिट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है हम जो टेक्निकल एनालिसिस स्टडी किए हैं उससे फॉलो नहीं कर रहे। तो क्लियर रखना, या तो एंट्री नहीं लें, या एंट्री ले रहे हैं तो या तो स्टॉप लॉस जो रीजनेबल स्टॉप लॉस है, ऐसा नहीं कि हाँ हमने कुछ भी स्टॉप लॉस बना ली, स्टॉप लॉस जो रीजनेबल है उसे हिट करे या टारगेट हिट करे। तो ये विनिंग ट्रेड में ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना, कौन सी, यूफोरिया हो जाता है, या तो हम ग्रीड में चले जाते हैं, या हमें जो कुछ अमाउंट कुछ प्रॉफिट हमने अर्न किया है, एग्जैक्टली टारगेट नहीं बट जो कुछ प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसे लूज़ करने का डर लग जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स जनरली 99% ट्रेडर्स की होती है ना। तो 99% ट्रेडर्स की होती है, और ऑप्शन ट्रेडर्स में ज़्यादा साइकोलॉजी को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन बायर्स हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पेक्ट करेगा। तो क्लियर रखना, क्या तो हम टारगेट लें या स्टॉप लॉस लें। हो सकता है कुछ बार आप ये स्टॉप लॉस लें, लेकिन जब ये टारगेट देने पे आएगा तो टारगेट आपको अच्छे अचीव होंगे ना। और अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस सही है, मैं ये नहीं बोल रहा 10 में से 10 बार आप सही होंगे, 10 में से 8 बार सही होंगे, 10 में से 7 बार सही होंगे, बट हाँ ओवरऑल अगर हम मंथली अगर प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो ये आपको बेनिफिट ही दे के जाएंगे, है ना। तो जो हमने स्टडी किया है उसे हमें फॉलो करना है ना, बीच में हमें नहीं निकलना। सेकंड, अगर हम बात करें जब हमारा लॉसेस शो हो रहा है ना, यानी हमने कोई ट्रेड इनिशिएट करी और हम स्टार्टिंग में जैसे ही किसी चीज़ को हमने 100 पे बाय किया और वो 95 पे चल रहा है, तो उस टाइम पे या हमारा लॉस बढ़ गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे भी हमें दो इशू होते हैं। फर्स्ट इशू होता है एंगर। ठीक है, यानी अगर हम लूजिंग ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा एंगर इशू स्टार्ट होता है। ठीक है, जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें हम कुछ नई ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, कुछ हम नई स्ट्रेटजी कुछ भी दिख रहा है, हम एक्स्ट्रा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें हम अपने जो लॉस हो रहा है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, कई बार यानी 10 में से 1-2 बार हम उस लॉस को ज़ीरो कर लेते हैं या प्रॉफिट में ले आते हैं, बट वो 1-2 बार होता है ना। एंगर इशू में जब भी आप ट्रेड करेंगे, यानी आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो लॉस आपको हुआ है ना, और उसके बाद ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए रूल होते हैं कि हाँ यार हमें 1 या 2 ट्रेड ही फिक्स करनी है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे हमें 1 या 2 ट्रेड ही फिक्स करनी है, एंड अगर वो आपका अमाउंट या आपका स्टॉप लॉस ले रही है, यानी 2 ट्रेड हमने फिक्स कर रखी है, फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, आज का डे क्लोज। ठीक है, बट जब ये हमारे स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है, मार्केट ने अगर आपके स्टॉप लॉस 2 बार ले लिए तो फिर एंगर इशू आ जाता है, नहीं मार्केट से अब मुझे बदला लेना, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले कैसे लिया, वो मार्केट है ना, तो उससे बदला नहीं लेना। आज आपका माइंडसेट बिगड़ चुका है, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है, तो आज जो भी आप ट्रेड करेंगे वो बस गैम्बलिंग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ टेक्निकल एनालिसिस कितना भी पढ़ रखा है हमने, कितनी भी हमने साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग समझ रखी अपनी, बट ये एंगर इशू आपके सब कुछ ज़ीरो करके और फिर गैम्बलिंग पे ले आएगा। गैम्बलिंग में क्या होता है, या तो हम जीत जाएंगे या हम हार जाएंगे। ठीक है, बट कसिनो वगैरह का सिस्टम सुना हो तो 10 में से एक या 2 बार आप जीतते हो ना, तो गेमलिंग में भी यही होता है। एंगर इशू में क्या होता है, 1 या 2 बार आप जीतोगे और उसके बाद आप हारोगे, है ना। तो 10 में से अगर हम 8 बार हार रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ हमें करनी ही क्यों है। ठीक है, तो जब भी एंगर इशू लगे, एंगर इशू को किस टाइप से लिमिट कर सकते हैं कि हमारी फिक्स हमने स्ट्रेटजी बना रखी है कि 2 ही ट्रेड करनी है या 3 ही ट्रेड करनी है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, और प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उस दिन की ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इशू जो होता है वो दैट इज़ होप। होप ज़्यादातर ट्रेडर, वंस अगेन ऑप्शन बायर, ठीक है, एंड डे ट्रेडर, इनमें क्या होता है कि जैसे आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ को बाय किया, ठीक है, किसी चीज़ को बाय किया एंड आपने सोचा ये स्टॉप लॉस है, लगाया नहीं बट हाँ सोच लिया कि हाँ मेरे पास ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, मार्केट उस पे आया तो आपको लगा नहीं इससे नीचे ये भी मेरा सपोर्ट है, तो यहाँ से तो रिवर्स हो ही जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर आपको लगा नहीं यार इसके नीचे ये है,
तो आपका जो लॉस, मान लो 5 रुपये की स्टॉप लॉस थी, है ना, 100 रुपये की कोई चीज़ परचेज की, 5 रुपीज़ की स्टॉप लॉस थी, तो आपने लॉस को क्या करा, 20% बढ़ा दिया, यानी 5% या 2-3% लॉस को आपने 20%, 50% इस टाइप से आपने इंक्रीज़ कर देने। तो जब भी आप ये होप मत रखो यहाँ से तो हो जाएगा, या अब तो बाइंग आएगी, अब तो सेलिंग आएगी, ठीक है। जब आप एंट्री लेते हो, है ना, आपने प्लान किया, आपने पूरी स्टडी की और आपने एंट्री ली, आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, आपने एक टारगेट डिसाइड किया, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो होने दो, है ना, उसके बाद वहाँ पर एग्ज़िट करना है। होप में नहीं बैठना कि हाँ अब मार्केट रिवर्स कर जाएगा, अब कर जाएगा, अब कर जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें प्रॉपरली चीज़ें फॉलो करनी है, स्टॉप लॉस हो या टारगेट। अगर नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग छोड़ दें, है ना, कोई ज़रूरत नहीं, अपना पैसा डुबाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग हम इस टाइप से ट्रेड करेंगे कि हाँ नहीं यार, है ना, तो आप फिक्स रखो कि हाँ आपकी स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस के नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो, अच्छे से डिसाइड करो कि यार यहाँ नहीं, यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ आप ऐड ऑन कर लो कि आपकी कोई स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसके बाद एक फाइनल स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। कई बार क्या होता है, वैसे तो आपको स्टॉप लॉस ही लेनी, ठीक है, बट एक फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा तो मैं लॉस लेके नहीं जाऊँगा, यानी लेट्स अज्यूम 2% पे आपकी एक स्टॉप लॉस है, एक मैंने फिक्स कर दिया 10%, क्या 10% से तो ज़्यादा मैं नहीं लेके जाऊँगा। जो भी टेक्निकल एनालिसिस यानी जो भी चार्ट के हिसाब से आ रही है, वहाँ हमने फिक्स कर दिया कि यार इस पे तो एग्जिट करना ही, और वो तो लगा ही देना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसी को लगा लो और वहीं एग्जिट कर लो, बट उससे भी ज़्यादा, उससे में भी आपको होप का इशू है तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लास्ट में आपको यहीं आना है। बट हाँ, एक सॉलिड स्टॉप लॉस तो लगा दो कि हाँ इस पॉइंट पे, यानी 100 की चीज़ खरीदिए, 98 या 97 आपकी स्टॉप लॉस है, 97 पे नहीं निकल रहे तो 90 तो लगा के रख ही दो, 90 पे तो निकलना ही है, ठीक है। तो ये चीज़, और 90 पे निकलना है, ये अगर ये वाली स्टॉप लॉस जब भी हिट कराओगे तो उस दिन की डे ट्रेडिंग वहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि 10% अमाउंट आप लूज़ कर चुके, ठीक है, 8 to 10% लूज़ कर चुके, तो उस दिन की डे ट्रेडिंग वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एंगर इशू आएगा, ठीक है, या फियर आएगा या समथिंग यूफोरिया आएगा, बट ये चारों इश्यूज आपकी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग में चेंज कर देंगे। तो क्लियर रखना है हमें कहाँ एग्जिट कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट की बात करें तो आपको ये चीज़, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें सीख लो। जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं उनमें ये स्किल अच्छे से भरी होती है, ठीक है। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, लाइक मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है ना, 1 लाख रुपए है, तो मैं जो रिस्क लूँगा वो अपनी ट्रेड में मैक्सिमम 3000 रुपीज़ कर लूँगा, 1 to 3%, यानी एक दिन में या एक ट्रेड में मैं अपना जो स्टॉप लॉस सेट करूँगा 3000 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखूँगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी अगर मेरे दिन में अगर मेरी लूजिंग साइड हुई तो भी 3000 रुपीज़ से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में क्या है, आपका जो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:2 कुछ ये फॉलो करते हैं, है ना, आइडियल ये माना जाता है, कुछ 1:1 फॉलो करते हैं, कुछ 1:3 फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग में। अब इसके लिए आपको एंट्री सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस पे लेनी होगी, ठीक है, एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट पे लेनी होगी। एंड जब एंट्री ले रहे हैं तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा चैनल है ना, चैनल में मार्केट इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है। तो जब मैं कहीं भी ट्रेड लेने की जगह अगर मार्केट इस लाइन पर आए तो मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करूँ बाइंग,
और स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल हो गया और रिवॉर्ड मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है ना, 1:4 1:5 भी हो जाता है। ठीक है, तो इस वे में आप सोचें, आपने यहाँ एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस आपका 1:1 होगा। ठीक है, तो आप एंट्री किस पॉइंट पे ले रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। तो आपको ये क्लियर रखना है कि एंट्री किस पॉइंट पे लेनी, ठीक है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बेटर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके इन चीज़ों पे, आपकी स्टाइल पे, आपकी टेक्निक्स पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाउ टू सेट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सेट करना, ठीक है, ये भी एक अच्छे ट्रेडर को ये चीज़ें भी आनी चाहिए। मतलब देखो, स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हैं, डाउस थ्योरी आई होप हमने पढ़ रखी होगी। डाउस थ्योरी क्या कहती है कि अगर अप ट्रेंड बन रहा है तो आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसे अगर मैंने कहीं ट्रेड इनिशिएट की, लेट्स से यहाँ इनिशिएट करी और ये इसके बाद हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे बनाया, फिर ऊपर बनाया, तो अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जब यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, और इसने इसके हायर हाई बना दिया, इसके बाद है ना, यहाँ एंट्री ली और यहाँ जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, और जब इसने नेक्स्ट हायर हाई बना दिया और वापस नीचे आ रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब आएगा यानी अब ट्रेंड में है तो मार्केट नीचे वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। ठीक है, या डब्लू पैटर्न है या एम पैटर्न है, तो जो भी पैटर्न है वहाँ प्रॉपरली स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो प्रॉपरली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको अपनी पोजीशन साइज एंड लीवरेज ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, आपको कैपिटल लगाना ही नहीं है उतना। ठीक है, जितना कम कैपिटल आप लगाओगे, यानी मैं अपने जो मेरे पास लेट्स अज्यूम कि 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं 10,000 से ही ट्रेड करूँ, 10,000 से ट्रेड करना है। अब मैंने मुझे लेट्स अज्यूम कि यार 1,000 का कोई स्टॉक है या 1,000 का कोई ऑप्शन है ना, तो मुझे क्वांटिटीज़ कितनी लेनी है, क्योंकि मुझे क्वांटिटीज़ ही इस टाइप से सेट करनी है। अगर मैं स्टॉक में कर रहा हूँ तो 1,000 का स्टॉक की 10 क्वांटिटी ही लेनी, ताकि मेरा 10,000 रुपीज़ ही यूज़ हो, यानी जितना हमारा कैपिटल है उसका 10% ही हम यूज़ करें ट्रेडिंग में तो मच बेटर है। ठीक है, 10% सेट कर दिया तो मैक्सिमम लॉस भी 10% ही होगा ना। तो हमें क्वांटिटी इस हिसाब से सेट करनी है कि यार या तो 1,000 रुपीज़ की कोई चीज़ ले रहा हूँ तो 10 ही लगाऊँ, यानी 10,000 ही लगाऊँ। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस इस टाइप से लेना है कि हाँ, जब 10,000 मैंने लगा दिया तो मेरा लॉस जो था वो यानी 10,000 लगा दिया, अब मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो 3%, ठीक है, 3% मेरी ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जनरली 3% लेके चलते। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस मान लो किसी ट्रेड में 10% आ रहा है, 10% स्टॉप लॉस और 10% टारगेट, तो मुझे वो ट्रेड लेनी ही नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर पॉइंट पे मिलेगी और हज़ारों स्टॉक हैं, 1,002 इंडेक्स हैं, ठीक है, ऑप्शन की कई प्राइस हैं, तो हमें वो चीज़ें लेनी है जो हमारे लिए हमारे जो सेटअप है उसमें वर्क करे, यानी हमारा जो लॉस है वो 1 to 3% इसके बीच में होना चाहिए, है ना। जो मैं हमारे पास अमाउंट है उसका 1 to 3% ही हमारा लॉस होना चाहिए। 10,000 का नहीं बोल रहा, जो अगर हमारे पास अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है तो उसके हिसाब से हमारा जो लॉस है वो 3,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्टॉप लॉस उस टाइप से मैनेज करनी है। अगर किसी स्टॉप लॉस किसी चीज़ जगह मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो मुझे लॉस देगा मान लो 6,000, तो मुझे वो ट्रेड नहीं करनी है ना, क्योंकि मार्केट में तो हर मिनट की बात नहीं करें बट दिन में 3-4 बार इंडेक्स में आपको मौके मिलेंगे और 3-4 बार ऑप्शन में मिलेगी, स्टॉक्स में मिलेंगे, हर जगह
अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं। तो आपको बस वो ट्रेड इनिशिएट करनी है जो ट्रेड का स्टॉप लॉस आपको आपका रिस्क मैनेज कर रहा हो, है ना। यानी आपका जो है कि 3000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना, तो जब स्टॉप लॉस 3000 से ज़्यादा नहीं अगर लॉस दे, उतना ही आपको मार्केट में पैसा लगाना है, उतना ही रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना है। उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग एंड आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना है कि 3000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। आपको जो भी ट्रेड करनी है उसको पहले प्लान कर लेना। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ, आपको जो ट्रेड करनी है उसमें पहले रिटर्न वर्क कर लें। यानी अगर मुझे कोई ट्रेड समझ में आई कि हाँ यार ये पैटर्न बन रहा है, ये कैंडलस्टिक हमारा पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और उसको आप 1 मिनट लेके उसको लिख लें कि हाँ बाइंग लेवल दिस, ठीक है, बाइंग लेवल 100 रुपीज़, स्टॉप लॉस इसका जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से 95 हो रहा है, एंड टारगेट इसका हो रहा है आपका 110। वहाँ से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको आपका कितना रिस्क ले रहे हो, कितना अमाउंट जा सकता है, ठीक है, जो 3000 का है वो सब कैलकुलेट हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करें। उससे पहले ज़बरदस्ती नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी दिखी और हम एंट्री करके, वो नहीं। अब जब आप रिटर्न वर्क करने लग जाएंगे, 1 मिनट लिखने लग जाएंगे उन चीज़ों को, क्या क्या लिखना है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, जब ये लिखने लग जाएंगे, गारंटी बोल रहा हूँ, है ना, जब ये लिखने लग जाएंगे और इसकी आदत डालने लगेंगे, प्रॉपर सेटअप फॉलो करेंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की साइड जाएंगे। और नहीं फॉलो करेंगे, जब दिल हो रहा है जब खरीदना है, जब दिल हो रहा है जब बेचना है, तो प्रॉब्लम्स आपकी ट्रेडिंग में यानी आपके लॉसेस में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जितना भी हम ट्रेड करेंगे उसमें विक्ट्री हो या लॉसेस हो, उन सब पॉइंट को हमें अपने नोटपैड पे नोट करना है, और उन पॉइंट से हमें नेक्स्ट ट्रेड से पहले सीख लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपके रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के याद हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस को हम अपना फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इज़ आवर फ्रेंड। तो स्टॉप लॉस को हम अपना दोस्त बनाएंगे। ये नहीं सोचे कि हाँ मार्केट ने हमारी स्टॉप लॉस ले ली, है ना। स्टॉप लॉस लेने का मतलब है आपको एक स्मॉल अमाउंट के लॉस के साथ मार्केट ने एग्जिट कर दिया, जो कि आपका लॉसेस कितना भी हो सकता था, है ना। लेट्स से हमने 2% 3% का स्टॉप लॉस हो गया, 3% के स्टॉप लॉस में हम एग्जिट कर गए, तो हमें खुश होना पड़ेगा, है ना। हमें उससे समझना पड़ेगा कि वो हमारा यानी वो डिफरेंट चीज़ नहीं है, वो हमारी ट्रेडिंग का एक पार्ट है, एंड वो हमारे फेवर में, स्टॉप लॉस हमारे फेवर में, है ना। मार्केट में क्या होता है कि ट्रेडर्स का माइंडसेट ये हो चुका है कि हाँ स्टॉप लॉस ले रहा है लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस ले रहा है तो लॉस हो रहा है, टारगेट दे रहा है तो बेनिफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है बट वो लॉस बचा रहा है, उसको इस टाइप से सोचने लग जाए कि हाँ यार स्टॉप लॉस मार्केट मेरा ले रहा है, मतलब वो मेरा बड़ा लॉस बचा रहा है, स्मॉल लॉस में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम 100 पे कोई चीज़ खरीदी, 95 पे स्टॉप लॉस ने एग्जिट कर दिया, वो 60 तक चला गया, तो उसने आपका कितना बड़ा लॉस बचा लिया। यानी आपका कैपिटल 50% हो सकता था, 30% बच सकता था, है ना। तो वो 3% 5% पे आपको निकाल दी। तो स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड, ये चीज़ हमें क्लियर रखनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टॉप लॉस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो भी मैंने बोला है, ठीक है, वही चीज़ें याद रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है कि जो आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना आप रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि 100 पे हमने कुछ किसी चीज़ को बाय किया, 95 का स्टॉप लॉस है एंड 110 का आपका टारगेट है, तो आप 5 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं और 10 रुपीज़ का रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, यानी 1 रुपये के रिस्क में 2 रुपये के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया हमारा 1:2, ठीक है। ये मार्केट के लिए
अराउंड बेस्ट माना जाता है ना, आइडियल माना जाता है 1:2 में आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप 1:3 के लिए भी ट्रेड सोच सकते हैं, 1:4 के लिए भी ट्रेड सोच सकते हैं। एक होता है सोचना और एक होता है प्रॉपरली हम उसको स्टडी करना। ठीक है, स्टडी करने का मतलब वही है कि हाँ, आप कोशिश करें कि आप पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान रखें। सपोर्ट पे आएगा, यहाँ बाय करूँगा, नीचे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं बड़े टारगेट की सोच सकता हूँ। हम क्या सोचते हैं हर कैंडल में, जैसे यहाँ कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट रुक गया, तो हमें लग रहा है कि हाँ यार मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, ये तो सपोर्ट है ही सही। तो हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगाड़ते जाते हैं, है ना, कहीं भी बाय करना। तो हम वेट करें मार्केट में वेट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में वेट करने का मतलब आप नीचे आओगे, आने दो मार्केट को, या तो यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा ना, तो जाने दो, या तो यहाँ जाने दो या यहाँ जाने दो। मार्केट अगर किसी रेंज में है तो यहाँ आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे, यहाँ आएगा हम सेलिंग कर लेंगे विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस, पर टारगेट आर बिग। ठीक है, तो बड़े टारगेट के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वेट करना है, आराम से लेवल पे आने देना है, आराम से ट्रेड करना है। हमें क्या होता है, हमें बस मार्केट दिख गया, थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट किया, हमें लग गया कि अब तो यार ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बना ली, रेड कैंडल बना ली, वही चीज़ों में फंसे रहेंगे कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यहाँ ट्रेड इनिशिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आने दो, या तो इस लेवल पे आने दो या इस लेवल पे आने दो। आज नहीं आएगा, कल आएगा, आएगा तो ना, तो वहाँ जब आएगा तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर रखना है। लेवल पे बाइंग करना, ट्रेंड लाइन है, कोई ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तब सेलिंग करना, ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव कर रहा है तो बाइंग करना। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अपनी हैबिट में लाओ, नेचर में लाओ, है ना, और सीखो ही इस टाइप से, समझो इस टाइप से, किसी टाइप से करना है। ये क्यों सोच सीखना है कि हाँ यहाँ पे हमें बाइंग करना है, हमें यहीं बाइंग या सेलिंग करना है, इससे बीच में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन अगर आप समझने लग गए कि कहाँ हमें ट्रेड नहीं करना, कहाँ ट्रेड करना है, उससे पहले ये समझो कि कहाँ ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जब ये मिल जाएगा कि कहाँ ट्रेड नहीं करना, तो जहाँ ट्रेड करना है, ये क्या है, आपको आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो क्लियर रखना। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 95 पे ख़रीदा है, 100 की चीज़ है, 95 का स्टॉप लॉस है या 120 का हमारा टारगेट है, तो 5 रुपीज़ का रिस्क लेके 20 रुपीज़ के बेनिफिट के लिए खेल रहे हैं, तो 1:4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेशन मैंने दे रखी है, आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लेना, एक बार समझ लेना, कुछ नहीं आए तो कमेंट में आप एक बार पूछ लेना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है, जिसकी एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होती है। ठीक है, उससे वो क्लियर रखेगा कि हाँ उसका रिस्क कितना होना चाहिए, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, है ना। वो अगर उसने फिक्स कर रखा है कि 1:2 से कम पे मुझे नहीं एंट्री लेनी, तो वो नहीं लेगा। ठीक है, वो फिक्स रखेगा। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं नहीं है, इस ये पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी क्वालिटी में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद समझते जाना। और नहीं है इनमें से कोई क्वालिटी तो उसे इम्प्रूव करना है। मैनेज देयर इमोशन, इमोशन में नहीं बहेगा। ठीक है, एक रेड कैंडल बन गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आएगा। लाइक आपने यहाँ ट्रेड इनिशिएट करी और आपका ये स्टॉप लॉस है, ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल बनी, वो अपना इमोशन मैनेज करके रखेगा। बट 80% 90% ट्रेडर क्या करेंगे, यार ये ऊपर जाने के लिए बाइंग करी थी, अब ये नीचे आ गया, तो अब तो मार्केट यानी लॉस दे रहा है। ठीक, तो वो क्या करेंगे, यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, या थोड़ा ऊपर जाएगा फिर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, बट एक अच्छा ट्रेडर वो क्या करेगा, वो या तो स्टॉप लॉस लेगा या टारगेट लेगा, तो वो इमोशन को बीच में नहीं आने देगा। ठीक है, वही चीज़ें हमें भी लर्न करनी है। ठीक है, जो मार्केट चेंज कर रहा है, मार्केट मान लो बियरिश मूड में सब सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर बियरिश, फिर सेलिंग हो जाती है। ठीक है, बट जैसे ही मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करेगा। हम क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मान लो मार्केट बियरिश में है ना, तो मार्केट नीचे आ रहा था एंड आज किसी एक दिन
मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। मार्केट रेड कैंडल इस टाइप से मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना ली, है ना। तो न्यू ट्रेडर क्या कहेगा कि हाँ यार वापस नीचे आएगा, तो वो यहाँ जैसे ऊपर जाता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मार्केट हाँ चेंज हो सकता है ना। मार्केट चेंज होता है, तो मार्केट चेंज होता है तो क्या होगा कि जब वो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करे तो हमें भी उसे अडेप्ट कर लेना कि हाँ ये पॉसिबल है और हम भी बाइंग की साइड चले जाएंगे, ठीक है। एम्पावरिंग व्यू ऑफ फेलियर, आप अपने फेलियर, जो भी आपके फेलियर होंगे, यानी आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है, तो वहाँ से सीखें, वहाँ से उसे समझें और उसको उससे इम्प्रूव करें अपने आप को, ठीक है। और जो क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो लॉन्ग टर्म माइंड सेट होती है ना। लॉन्ग टर्म माइंड सेट यानी हर एक के लिए अलग अलग होगा, है ना। तो जो बिगिनर होते हैं उनके लिए होता है कि हाँ अभी आए और अभी हमने ट्रेड ली और अभी हमें बेनिफिट्स हो जाए, ठीक है। तो जो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर होगा उससे पता है कि हाँ यार मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है फिर मूवमेंट देता है, ठीक है। तो उसका माइंडसेट होगा कि हाँ यार मार्केट आज यहाँ है तो शाम तक यहाँ जाएगा या कल यहाँ जाएगा, परसों यहाँ जाएगा, 2-4 दिन का व्यू लेके या फिर वो महीने का 2 महीने का इस टाइप से व्यू लेके चलते हैं, ठीक है। और जितने न्यू बिगिनर होते हैं उनको हैंड टू हैंड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो आप भी अपने माइंडसेट को, जैसे आज मैं 2 मिनट के लिए खेल रहा हूँ या 5 मिनट के लिए खेल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ 10 के लिए, है ना। फिर मैं कोशिश करूँ आधे घंटा, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, है ना। जितना टाइम सेट आगे के हिसाब से आप एनालाइज करो, क्योंकि मार्केट को मूवमेंट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद टाइम चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आपने ट्रेड ले लिया अब मार्केट मूव कर जाएगा, नहीं, ठीक है। तो माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है। टॉक लेस एंड डू मोर, ठीक है। फालतू की ये नहीं हाँ मेरा लेवल आया था और देखो ये हो गया, या मुझे तो पता था, कुछ किसी को नहीं पता, है ना। तो जो अच्छा ट्रेडर होगा उसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है। वो कम बात करेगा और अपने काम से मतलब रखेगा। और जो नए बिगिनर होंगे, ठीक है, जिन्हें 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें क्या लगता है देखो मैंने बोला था ये हो गया, मैंने बोला, अरे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यार किसी के बोलने से। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप ट्रेड करोगे अपने लिए कमाओगे, है ना। तो आप अपनी ट्रेड पे ध्यान दो, आप सही हो गलत हो इसको जस्टिफाई करना ही नहीं, ठीक है। आप गलत भी हो तो उससे अपने आप को इम्प्रूव करो, उससे लर्न करो, और आप सही भी हो तो उससे भी लर्न करो, है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है ना। डिसिप्लिन होगा, मनी माइंडेड नहीं होगा, यानी उसको P&L से मतलब नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है उसको, क्या है उससे को मतलब है ट्रेडिंग से, ठीक है। उसका अगर डब्लू पैटर्न है तो उसकी की ट्रेडिंग यहाँ इनिशिएट हुई, यहाँ पे गई, तो उसके लिए वो से यहाँ P&L नहीं देखेगा वो, ठीक है। P&L नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, यहाँ नेक लाइन क्रॉस करी, यहाँ एंट्री ली, उसका ये टारगेट है, यहाँ टारगेट आया, फिर उसने एग्जिट मारा, ठीक है। वो अपने ट्रेडिंग सेटअप पे रहेगा, जो उसकी टेक्निकल एनालिसिस है उस पर रहेगा, ठीक है। वो चार्ट पे रहेगा, हम P&L पे आ जाएंगे, है ना। न्यू ट्रेडर्स P&L पे रहते हैं और जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो चार्ट पे रहते हैं, ठीक है। उन्हें पता है इस लेवल पे निकलना है, जब ये लेवल आएगा तब वो एग्जिट मारेंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन। और जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे वो हमेशा सीखने की कोशिश करेंगे। एक होते हैं हम न्यू ट्रेडर्स क्या करेंगे कि हाँ उनको पता है, उनको सब पता है, ठीक है, वो 100% जानते, तो उन्हें उन्हें नहीं सीखना, है ना। उन्होंने कुछ बताया कि यहाँ बाइंग होगी, यहाँ तक जाएगा जाएगा, वो अपने मन में खुश है ना। तो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो हर पॉइंट को सीखने की कोशिश करते हैं। आज आपने कुछ पॉइंट बताया वो आपसे भी सीखेंगे, चाहे वो आपसे ज़्यादा कमाता है, किसी और ने कुछ पॉइंट बताया वो उससे भी सीखेंगे, तो वो रेडी टू लर्न होता है ना। बट जो नया ट्रेडर होगा वो क्या होता है, वो फिक्स होता है कि हाँ मैंने जो बोला वो ही होता है, मार्केट मेरे हिसाब से चलता है ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसिप्लिन, क्या क्या डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है इन ट्रेडिंग, एंड उसके बाद हम एक सेटअप की बात करेंगे, ठीक है। 2-3 सेटअप की बात करेंगे कि कौन कौन से सेटअप, जो मैंने बोला था कि प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, एंड आप
इंडिकेटर्स लेकर एक सेटअप तैयार करेंगे। कोई RSI के साथ सेटअप तैयार करेगा, कोई किसी और के साथ MACD के साथ तैयार करेगा, कोई किसी और के साथ तैयार करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वो कॉम्बिनेशंस का एक सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। एंड कुछ सेटअप, 2-3 सेटअप तैयार करेंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनमें से कोई भी सेटअप आप फॉलो कर सकते हैं। आप भी अपने लेवल पे देख लेना कि आप क्या कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। किसी स्टॉक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, तो हम उस स्टॉक को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।